तो सेकंड टाइम हम अपने चैनल पे किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करने जा रहे हैं। फर्स्टली हमने की थी S22 अल्ट्रा की बात, तो अभी हम करने जा रहे हैं नथिंग फोन 1 की बात। ये कोई न्यू स्मार्टफोन है, न्यू ब्रांड आया है टेक इंडस्ट्री में, 2022 में ही आया है। इसके पहले एक ईयरबड्स आए थे ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले। तो आप सभी को मालूम है कि नथिंग के जो सीईओ है वो है काल पे, जो वन प्लस के को फाउंडर थे। वन प्लस को अपने ग्राउंड से लेकर ऊपर तक काल पे ही लेकर गए थे। अभी वो अपने न्यू एक ब्रांड को उन्होंने स्टार्ट किया है जो नथिंग उनका नाम रखा हुआ है। बहुत ज्यादा हाइप स्मार्टफोन था नथिंग फोन 1। इतनी ज्यादा हाइप तो किसी एप्पल प्रोडक्ट की नहीं बनती जितनी पहली बार किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बन गई थी। मैं भी किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं रहता, मोस्टली मैं आईफोन्स के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। बट फर्स्ट स्मार्टफोन था जिसलिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वो था नथिंग फोन 1। तो हमने फिर MKBHD की वीडियो में हमने उसका टीजर्स देख लिए थे, उसका डिजाइन देख लिया था कैसा है। थोड़ा बहुत तो पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट पे उन्होंने टीज कर दिया था। पहले हमने उसके लगा था कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन 7+ Gen 1। बट अभी हमें जो क्लियर कार्पे ने भी टीज कर दिया है उसमें है 778G प्लस Gen 5G केपेबल प्रोसेसर है, स्टेबल है, बहुत अपने टाइम का फ्लैगशिप था बट अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है बट बिल्कुल स्टेबल है। लाइक जो 888 हो गया या 8 जनरेशन 1 है, थोड़ी थ्रोटल कर जाते हैं, थोड़े से लाइक हीट ज्यादा करते हैं। बट जो 778G प्लस है वो इतना हीट नहीं करता, बिल्कुल स्टेबल प्रोसेसर है। तो बहुत सारे लोग जो टेक इंडस्ट्री में है या टेक फील्ड में, वो सभी आईफोन 12 से उसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था वो 80,000 का था। ये फोन 30 to 35,000 में आएगा। बट लोग इसलिए इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके डिजाइन में, क्योंकि जो आईफोन 12 का बैक से आप डिजाइन देखोगे और नथिंग फोन 1 का देखेंगे, डुअल कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। पीछे जो आईफोन 12 में मैगसेफ की रिंग है जो इसके अंदर लगी हुई है मैगसेफ एक्सेसरीज के लिए, वो उसमें बिल्कुल सेम है। वो वायरलेसली चार्ज करने के लिए काम आती है बट उसमें उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है। आईफोन 12 में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए लगता है जो आईफोन 12 जो बेयर आईफोन 12 वो नथिंग फोन 1 है। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आपको आईफोन 12 एक फ्लैगशिप डिवाइस को एक मिड रेंज डिवाइस से कंपेयर करना चाहिए। बट मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर नथिंग फोन 1 या कोई भी नथिंग से नया फोन आता है फ्लैगशिप होता है, फिर भी वो आईफोन 12 और 13 को बीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत सारी जो वेल डेवलप्ड ब्रांड्स है वो भी अभी तक एप्पल को बीट नहीं कर सकते, स्पेशली उसके इकोसिस्टम को। तो एक और पॉइंट बनता है कि जिससे आप आईफोन 12 को नथिंग फोन 1 से कंपेयर नहीं कर सकते। जो फर्स्ट डिजाइन है कि जो नथिंग में आपको लाइटिंग दिखते हैं वो थोड़ा सा क्रेजी और फ्रैंकी सी लुक है। जो आईफोन 12 की जो लुक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, कोई लाइक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उसको यूज करते हैं एप्पल को। बट जो नथिंग का फोन है उसके डिजाइन दिया हुआ है बहुत ज्यादा फ्रैंकी है, जो लाइक क्रेजी सा डिजाइन दिया हुआ है, लाइट्स लगा दी पीछे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। बिल्कुल सिंपल डिजाइन, देखो कितना प्रीमियम लगता है आईफोन 12। ऐसा नहीं कि पीछे लाइटिंग लगा दो या कोई भी क्रेजी थिंग कर दो तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा। ये भी एक मोबाइल है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद उसमें जो मेन कैमरा सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का और आईफोन 12 में है 12 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर भी हम आप कहेंगे कि वहां पर जो 50 है वो बिल्कुल जीत जाएगा आईफोन 12 से, ऐसा नहीं है, क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स है उसमें भी 12 मेगापिक्सल है और S21 अल्ट्रा में भी 108 मेगापिक्सल है। उसको छोड़ो, हम 13 प्रो में 12 मेगापिक्सल है, S22 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल है। बट क्या वो आईफोन 13 को बीट कर सके S21 और S22 अल्ट्रा? नहीं कर सकते। ऐसे ही वो एंड्रॉयड भी 50 मेगापिक्सल वाला आईफोन 12 मेगापिक्सल को कभी भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है एंड्रॉइड। तो जो बात है अप्रिशिएटिंग करने वाली वो हम अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पर वो बुरा है हम बुरा भी कहेंगे, यहाँ पर वो अप्रिशिएट करने वाली बात है हम अप्रिशिएट भी करेंगे। फर्स्टली मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी नथिंग फोन 1 की, जो कालपे ने उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, उसमें जो उसकी हाइप बना दी है, इतनी ज्यादा हाइप मुझे फर्स्ट टाइम किसी स्मार्टफोन की लगी। और मेरा भी मन कर रहा था उस फोन को परचेज करने का। जब मुझे उसकी फोटोज देखी, मैंने उसके लीक्स देखे, बट मुझे उसका डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइटिंग वगैरह मुझे कोई भी इफेक्ट्स उसके पसंद नहीं आए। और सबसे बुरी बात तो मुझे उसकी यूआई लगी। यूआई मैंने अपने S22 अल्ट्रा में उसका लॉन्चर लगा कर देखा था, आपको मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी लगाया था।
कि वो थोड़े से लाइक हैंग हो रहा है, कहीं ग्लिचेस है, बट है वो बेटा वर्जन में, हम ज़्यादा कह नहीं सकते कि बेटा वर्जन में ग्लिचेस होते ही हैं। बट फिर भी मुझे जो उसकी यूआई बहुत ज़्यादा वन प्लस और ओप्पो से मिलती जुलती लगी। बट मुझे वो वन प्लस और ओप्पो की यूआई मुझे पहले से नहीं पसंद, और नथिंग की जो यूआई ऑब्वियस चीज़ है मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड की यूआई बहुत कम पसंद आती है। जो सैमसंग है उसके थोड़ी बहुत यूआई पसंद आती है, बट उसके भी आइकन्स बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है। एप्पल की जो यूआई बहुत ज़्यादा सिंपल, फ्लुएंट एंड प्रोफेशनल लगती है, बट जो सैमसंग एंड एंड्रॉयड वगैरह उनकी जो यूआई इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम उसको आईफोन 12 से दोबारा कंपेयर करें तो उसमें एक चीज़ बेस्ट है आईफोन 12 से, वो है यहाँ पर एक लाइटनिंग पोर्ट दिया है, वहाँ पर टाइप सी पोर्ट है जो लाइटनिंग पोर्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्लुएंट है, और ज़्यादा वो कनेक्टिविटी में आपको मदद करता है। उसमें आप हब्स लगा सकते हो, आपकी पेन ड्राइव वगैरह एसएसडी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट चीज है पावर। फोन को पावर कौन सा प्रोसेसर दे रहा है, इसमें A14 बायोनिक बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर, और उसमें है स्नैपड्रैगन 778+ G, वो भी 5G है, ये भी 5G है, बहुत ज्यादा पावरफुल वो भी है, वो भी फ्लैगशिप है, ये भी फ्लैगशिप, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये प्रोसेसर भी। बट यहाँ तक मुझे लगता है ऑप्टिमाइजेशन देखो और भी चीजें देखो तो यहाँ पर आईफोन 12 क्लियर विनर होगा। आप अभी फोन को मैंने भी टेस्ट नहीं किया, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, 12 जुलाई को होगा। फिर भी मैं पहले कह सकता हूँ जो आईफोन 12 वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1, क्योंकि जो आईफोन 12 के जो 8 प्रोसेसर है आगने वाले 5-6 साल तक भी चलेंगे, इतने ज़्यादा इसमें पावर उन्होंने दे दी हुई है। तो जो इसमें एप्पल के अपडेट्स आते हैं 5 to 6 ईयर्स, और एक आप एग्जाम्पल देख लो आईफोन 6s की, 7 साल पुराना फोन हो चुका है, अभी भी उसको अपडेट्स मिल रहे हैं। iOS 16 का नहीं मिला, iOS 15 का मिला, 7 साल के अपडेट मिले उसको। बट मुझे कोई भी ऐसा एंड्रॉयड फोन दिखा दो मुझे जिसको 5 साल के अपडेट भी मिल चुके हों, ऐसा मेरी नज़र में कोई भी स्मार्टफोन में नहीं है जिसको 5 साल से ऊपर या 5 साल तक के अपडेट्स मिले हो। अभी सैमसंग ये जो प्रॉमिस कर रहा है 4 ईयर अपडेट देंगे, बट वो भी मुझे लगता नहीं कि दे पाएंगे या फिर नहीं। एप्पल ही ऐसी कंपनी है जो 5 to 6 ईयर और 7 ईयर तक अपडेट्स दे देती है। तो नेक्स्ट चीज है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ उसमें 4700 mAh की करीब बैटरी है, और इसमें आईफोन 12 में बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। फिर भी जो एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन है उससे मुझे पता चलता है जो एप्पल है वो ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको निकाल कर देगा एज कम्पेयर टू नथिंग। बट फिर भी उन्होंने, आपको पता ही एंड्रॉयड वाले बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज लगा देते हैं नेम के लिए, पब्लिशिंग के लिए, लाइक 5000 6000। आईफोन वाले क्या करते हैं, अपने बैटरी परसेंटेज बताते नहीं, वो थोड़ी बहुत टेस्ट से पता चलता है इसमें 3000 है, 4000 के करीब ऐसे है। बट फिर भी जो iOS है वो ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, बल्कि चलना एंड्रॉयड को चाहिए था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आईफोन 13 प्रो में है A15 बायोनिक बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर, एंड S22 अल्ट्रा में है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर। जो नैनोमीटर है वो बैटरी को एफिशिएंसी को बताते हैं, जितने कम नैनोमीटर होंगे उतने ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा आपका मोबाइल। यहाँ पर हमें प्रोसेसर से पता चलता है जो S22 अल्ट्रा है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू 13 प्रो। बट जब बैटरी ड्रेन टेस्ट किए गए वहां पर आईफोन 13 प्रो बहुत ज्यादा आगे निकल गया एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। तो वहां पर पता चलता है कहाँ गई एंड्रॉइड की एफिशिएंसी। तो अभी में वही चीज को लेकर बात कर सकते हैं कि आईफोन 12 ज्यादा चलेगा एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। फिर भी जो एंड्रॉयड लवर्स है वो नथिंग फोन 1 लेंगे, बट मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फोन में। एट द एंड ऑफ आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट मी डाउन हाउ आई इम्प्रूव मोर ऑन माई वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।